नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल कामयाबी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। तो आज हम केमिस्ट्री के पहले पार्ट की ओर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का है, एंथ्रासाइट कोयले में सर्वाधिक कार्बन की मात्रा होती है। बिटुमिनस कोयला जो होती है विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है। पीट कोयला सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। दूसरा क्वेश्चन है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। भारत में थोरियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। थोरियम पर आधारित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम में स्थापित किया गया। पारा पारदित सम्मिश्रित में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होता है। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? कार्नेलाइट जो है मैग्नीशियम का खनिज है। गन मेटल तांबा, टीन और जिंक का मिश्र धातु है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट लौह का अयस्क है, यानी कि लोहा का। चूना और कोयले का प्रयोग जो होता है लोहे को अयस्क को प्रज्वलित करने में होता है। चींटियाँ काटती है तो कौन सा अम्ल हमें अंतःक्षेपित करती है? चींटियाँ काटती है तो वे फॉर्मिक अम्ल अंतःक्षेपित करती है। मिथाइल अल्कोहल जो होता है पीने से आदमी क्या होता है? तो मिथाइल अल्कोहल पीने से आदमी अंधता आती है। फोटोग्राफी में अस्थायकर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में अस्थायकर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। पानी आयनिक लवण का कैसा विलायक है? पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, क्योंकि इसका ध्रुवित आघूर्ण अधिक है। सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। सोडियम क्लोराइड लवणों का सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान होता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। खराब मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खराब मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। अमोनिया किस में आसानी से घुल जाता है? तो अमोनिया जल में आसानी से घुल जाता है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? भारी जल एक प्रकार का मंदक है। कठोर जल साबुन से कपड़े धोने और बॉयलर्स में प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। फोटोग्राफी रंगीन फोटो फिल्म को साफ करने में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी रंगीन फोटो फिल्म को साफ करने में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पानी का भारीपन सोडियम और मैग्नीशियम के सिलिकेटों के कारण होता है। लहसुन और प्याज में पाए जाने वाली तीक्ष्ण गंध किसके कारण होती है? तो लहसुन और प्याज में आने वाली तीक्ष्ण गंध पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होती है। पनीर एक प्रकार का किसका उदाहरण है? तो पनीर एक प्रकार जैल का उदाहरण है। फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फलों के अम्ल में मौलिक अम्ल पाया जाता है। अम्लीय श्रवण जठर की विशिष्टता ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग दाग निकालने में किया जाता है। रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध अभिविन्यास से है। जर्मन सिल्वर में निकिल, क्रोमियम और तांबे का मिश्रण होता है। वाहनों से निकलने वाले धुओं में किसकी एक प्रमुख हानिकारक तत्व विद्यमान होती है और इससे मानसिक रोग होता है? वाहनों से निकलने वाले धुएं में सीसा एक प्रमुख हानिकारक तत्व है जिससे मानसिक रोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन कौन उपस्थित होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन तथा हाइपो में सोडियम होता है। लोहे के साथ क्रोमियम मिलाने पर उसमें उच्च ताप का प्रतिरोध करने की क्षमता और उच्च कठोरता एवं अपघर्षण प्रतिरोधकता आ जाती है। पेट्रोल इंजन में अपस्फोटन या नोदन को कम करने के लिए पेट्रोल में टेट्रा एथिलेट को मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका एक बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर लेटेक्स दूध के रूप में पेड़ों से निकाली जाती है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निकिल और क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। कच्चा लौह मृदु इस्पात ढलवा लोहा में कार्बन तत्व अवरोही क्रम में उपस्थित होते हैं। कांसा, तांबा एवं टीन का मिश्रण है। अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। टेफ्लॉन तथा डेकेरॉन प्लास्टिक के बहुलक हैं। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। पॉलीएथिलीन का बहुलक है। पॉलीथिलीन का बहुलक है। कोयला तथा हाइड्रोकार्बन को दहन करने पर उत्पन्न प्रदूषण कौन सा गैस का मिश्रण होता है?
कोयला तथा हाइड्रोकार्बन को दहन करने पर उत्पन्न प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रयास्त बनाने के लिए उसमें किसको मिलाया जाता है? तो प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। कैल्शियम सल्फेट क्या नहीं है? तो कैल्शियम सल्फेट उर्वरक नहीं है। लोहा पारे के साथ मिलकर अमलगम नहीं बनाता है, इसीलिए पारे को लौह के पात्र में रखा जाता है। शेष सभी धातुओं के साथ जो होती है पारा, वो अमलगम बनाती है। हाइड्रोजन गैसों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील गैस फ्लोरीन होती है। ऑक्सीजन एक कैसा तत्व है? तो ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय तत्व है। हाइड्रोजन का ईंधन मान क्या होता है? तो हाइड्रोजन का ईंधन मान सर्वाधिक होता है। स्ट्रीट लाइट के बल्ब में किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्ट्रीट लाइट के बल्ब में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, पीतल में तांबा एवं विटामिन B12 में कोबा उपस्थित होता है। कोबाल्ट, विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है तथा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होता है और पीतल में तांबा एवं जस्ता उपस्थित होता है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होती है। हीरा स्वयं में एक मूल तत्व होता है। पेंसिल में लिखने के प्रयोग में होने वाला लेड क्या होता है? तो पेंसिल में लिखने के प्रयोग में होने वाला लेड ग्रेफाइट का बना होता है। फ्यूज में प्रयोग होने वाला तार उच्च प्रतिरोध शक्ति तथा निम्न गलनांक का होता है। जस्ता एक विद्युत अचुंबकीय पदार्थ है। हीलियम गैस ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करती है। अग्निशमन यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए जस्ते का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आयनिक यौगिक एल्कोहल में अविलेय होते हैं। एल्युमिनियम किसके द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो एल्युमिनियम चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं। पृथ्वी पर लगभग 100 प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। अभी लगभग 118 से ज़्यादा तत्व खोजे जा चुके हैं। ये पुराना दिया हुआ है। सर्वाधिक अस्थायी तत्व ऑक्सीजन है। सोडियम तत्व जल से हल्का होता है। नाइक्रोम एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।